बेटा अभी हमने ये तीन फॉर्मूले पढ़े, n इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, एल एन एन बाई एन नोट इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, एल एन एन इक्वल टू एल एन एन नोट माइनस लैम्डा टी। ये यहाँ पर n क्या है? n इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट अनडिकेड एट टाइम t। तो बेटा शुरू में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n नोट थी, अब n बच गई तो कितनी डिके हुई? n नोट माइनस n, दीज आर द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड इन टाइम t। n की वैल्यू पुट करने के बाद मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास ये रिजल्ट आ। अब यहां से हमें कुछ ग्राफ देखने हैं। पहला n में और t में ग्राफ। n का मतलब है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट अनडिकेड एट टाइम t, उसमें और t में ग्राफ। ये वैल्यू n नोट, ये ग्राफ है, क्लियर है? ऑन द सेम लाइन n नोट माइनस n में और t में ग्राफ, n नोट माइनस n में और t में ग्राफ। e की पावर के ग्राफ हैं, हम आरसी सर्किट में देख चुके हैं कैसे बनाते हैं। जब आप इसको बनाओगे ये ग्राफ ऐसा आएगा, ये वैल्यू n नोट होगी। ऑन द सेम लाइन एल एन एन और t में ग्राफ, तो ये वाली वैल्यू है एल एन एन नोट, ये ग्राफ आ गया। इस ग्राफ का स्लोप माइनस लैम्डा है। स्लोप कितना है बेटा? माइनस लैम्डा है। अब आप देखो यहाँ पे एल एन एन जीरो है, तो ये वाली वैल्यू निकालोगे, ये वाली वैल्यू आएगी 1 बाई लैम्डा एल एन एन नोट, 1 बाई लैम्डा एल एन एन नोट, क्लियर है? ऑन द सेम लाइन, ऑन द सेम लाइन अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाऊं एल एन एन बाई एन नोट से में और टी में ग्राफ, आप देखोगे ग्राफ स्ट्रेट लाइन है विद नेगेटिव स्लोप। तो ये ग्राफ आता है, ये जीरो है, ये थीटा है। इस ग्राफ का स्लोप दैट विल बी टेन थीटा विल बी इक्वल टू माइनस लैम्डा। ये आपको बेटा ऐसे ये चार ग्राफ आपको पता होने चाहिए, जहां पर n क्या है? n इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट अनडिकेड एट टाइम t। अब यहां से अगर मैं टाइम को 1 बाई लैम्डा रख दूं तो जो n बचेगा वो होगा n नोट बाई, जो n बचेगा वो कितना बचेगा बेटा? वो बचेगा n नोट बाई ई, वो टाइम को 1 बाई लैम्डा रखने पे। ई क्या होता है बेटा? ई एक्स यूलर नंबर है 2.7182, जैसे आप इसको सोल्व करोगे 0.368 n नोट, दिस इज 36.8% ऑफ n, क्लियर है? ऐसे ही यहीं से n नोट माइनस n निकालूं तो ये बच गया बेटा 63.2% ऑफ n, क्लियर है? ये टाइम की वैल्यू 1 बाई लैम्डा है, मतलब यहां से लैम्डा को अगर मैं निकालूं तो ये 1 बाई टी आ गया। लैम्डा कितना आ गया बेटा? 1 बाई टी। अब आप अगर ग्राफ को देखो कितने परसेंट न्यूक्लियाई अनडिकेड बचे? 36.8%। 36.8% का मतलब इतने, दिस इज 0.368 ऑफ एन नोट, इतने अनडिकेड बचे। और यहाँ टाइम की वैल्यू 1 बाई लैम्डा है। या कितने परसेंट डिके हो गए? 63.2%। तो बेटा 63.2% यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ पर जो टाइम की वैल्यू है वो 1 बाई लैम्डा है, और ये जो वैल्यू है दिस इज 0.632 एन, 0.632 एन। तो बेटा यहां से मेरे पास एक डेफिनेशन बन गई। क्या डेफिनेशन बनी? वो डेफिनेशन ये आ गई कि डीके कांस्टेंट जो मैंने लैम्डा लिखा है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम। डीके कांस्टेंट लैम्डा इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम at which 36.8% of initial number of nuclei
present undecayed or at which 63.2% of initial number of nuclei decay. वो टाइम जितने टाइम में या तो 36.8% ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड बच जाए या 63.2% ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या हो जाए, डिके हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उस टाइम के रेसिप्रोकल को हम डिके कांस्टेंट बोलते हैं। इसका मतलब डिके कांस्टेंट के यूनिट क्या होंगे, सेकंड इनवर्स और मिनट इनवर्स और आर इनवर्स और डे इनवर्स और ईयर इनवर्स, कुछ भी यूनिट हो सकते हैं, मंथ इनवर्स। यहीं से यह भी पता लगा हायर द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा जितना ज्यादा होगा, स्मॉलर विल हायर द वैल्यू ऑफ लैम्डा, उतना डिके जल्दी होगा, फास्टर विल बी द डिके, फास्टर विल बी द डिके। तो लैम्डा जो डिके कांस्टेंट है ये क्या डिसाइड करेगा कि डिके कितना फास्ट हो रहा है, ये डिसाइड करेगा। जितना ज्यादा डिके कांस्टेंट होगा उतना टाइम कम लगेगा 36.8% तक पहुंचने के लिए। ये चीज आपको बेटा ध्यान रखनी है। लैम्डा अगर हायर होगा तो डिके आपका फास्ट होगा। अब बेटा हम कुछ ग्राफ देखते हैं, इसी पे बेस कुछ ग्राफ हैं। यहाँ देखो अभी हमने इक्वेशन देखी थी n = n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। अगर मैं दो ग्राफ बना दूँ तो किसका लैम्डा ज़्यादा होगा, किसमें डिके फास्ट हो रहा है। डिके फास्ट आप देखो जल्दी डिके हो गया सेकंड वाले में, इसलिए सेकंड वाले का लैम्डा ज़्यादा है। इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिकेड हुए, ये तो अनडिकेड बचे थे, ये डिकेड हुए, तो इसमें ऊपर वाला ज़्यादा होगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 से ज़्यादा होगा। एक्सप्लेन करने के लिए आप इसको ऐसे देख सकते हो। मैंने कहा था इसमें 0.368 मतलब 0.368 n0 मतलब 36.8% ऑफ n0 जब बच जाता है तो वो टाइम 1 बाय लैम्डा होता है। तो मैंने इस लाइन पे बनाया, ये देखा 1 बाय लैम्डा 2, 1 बाय लैम्डा, कौन सा लैम्डा ज़्यादा है वो करेंगे। ऐसे इसमें देख लिया कौन सा लैम्डा ज़्यादा है कौन सा नहीं। तो इससे इस तरह के ग्राफ से आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा लैम्डा ज़्यादा है, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो आप यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि किसका डिके कांस्टेंट ज़्यादा है। बेटा जब भी e की पावर में रिलेशन हो, सिंपल e की पावर में, 1 माइनस e की पावर का नहीं बोल रहा हूँ, जब भी इस टाइप का रिलेशन हो, आप केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पढ़ते हो, डैम्प ऑसिलेशन में ऐसा रिलेशन हम पढ़ते हैं, आरसी सर्किट में हमारा ऐसा रिलेशन आता है, एलआर सर्किट में ऐसा रिलेशन आता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे में ऐसा रिलेशन आता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रे में ऐसा रिलेशन आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अंदर ऐसा रिलेशन आता है, टर्मिनल वेलोसिटी में इस टाइप से रिलेशन बन सकते हैं। तो जब भी ये ऐसा रिलेशन हो e की पावर में, इसमें एक शॉर्टकट होता है, इक्वल टाइम में, इन इक्वल टाइम इक्वल फ्रैक्शन विल डिक्रीज। इक्वल फ्रैक्शन कम होगा इक्वल टाइम में। समझना क्या मतलब है, अगर मैं ये कहूं टाइम 0 पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0 है, ढंग से समझना बेटा, तो टाइम 4 सेकंड पर से मैंने कह दिया n0/3 हो गई, 1/3 हो गई। लैम्डा इस तरह से दिया हुआ कि टाइम 4 सेकंड पर n0/3 हो गई। तो अब मुझे बताना टाइम 8 सेकंड पे कितनी होगी, शॉर्टकट से सीधा बेटा, यहां से यहां का गैप 4 सेकंड, यहां से यहां का गैप 4 सेकंड, तो इक्वल टाइम है, इसमें 1/3 हुआ, अब इसका 1/3 हो जाएगी, n0/3 का एक और 1/3 करूंगा तो n0/9। इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो n0/3 स्क्वायर हो जाएगी। अगर मैं कहूं टाइम 12 सेकंड में कितना होगा, अब फिर 4 सेकंड आपने बढ़ा दिए, अब इसका 1/3 हो जाएगी, दिस इज n0/27 हो जाएगी। अगर मैं कह दूं टाइम 16 सेकंड में कितना होगा, फिर 4 सेकंड बढ़ा दिए, ये n0/81 हो जाएगी। ऐसे ही मैं कह दूं टाइम 32 सेकंड में कितना होगा, ये देखना, ये n0/3 की पावर 3 है, ये n0/3 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 1 है। 4 सेकंड में पावर 1 आ रही है, ये 4 का डबल है 4 सेकंड का, तो पावर 2 आ गई। ये 4 सेकंड का ट्रिपल है तो पावर 3 आ गई। ये 4 सेकंड का 4 टाइम है तो पावर 4 आ गई। ये 4 सेकंड का 8 टाइम है तो पावर आ गई बेटा n0/8
3⁸ ये आपका रिजल्ट आ गया। e की पावर में आपको ये रिलेशन ध्यान रखने हैं कि इक्वल फ्रैक्शन में, इक्वल टाइम में इक्वल फ्रैक्शन कम होता है। इसकी रेशो 1/3 है, इसकी भी 1/3 आएगी, इसकी भी 1/3 आएगी, इसकी भी 1/3 आएगी, इसकी 1/3 नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम सेम नहीं है। अब अगर मैं कहूं टाइम 2 सेकंड पे कितना होता, तो बता सकते हो आप मुझे? 0 पे n नोट, 4 सेकंड पे n नोट बाई 3, तो बेटा 2 सेकंड पे n की वैल्यू होगी n नोट बाई √3। इसका रूट हो जाता है। क्यों? अब आप देखो, अगर 2 सेकंड पे n नोट बाई √3 हुई तो अगले दो में, मतलब एक और 2 हो गया तो एक √3 से और मल्टीप्लाई करूंगा, √3 3 टाइम हो जाएगा। ऐसे ही मैं पूछ लूं टाइम 6 सेकंड पे कितना होगा, बेटा 4 सेकंड पे n नोट बाई 3 था और 2 में √3 एक्स्ट्रा आता है, तो जो n बचेगा वो बचेगा n नोट बाई 3√3। ऑन द सेम लाइन अगर मैं कहूं टाइम 10 सेकंड पे कितना होगा, टाइम 10 सेकंड पे n नोट कितना आएगा, 8 पे 9 था, तो ये हो गया n नोट बाई 9√3। ये बेटा शॉर्टकट है e की पावर वाले रिलेशन के लिए। आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन करोगे, अभी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसमें देखेंगे इसको। जैसे मैंने आपको बताया कि e की पावर के रिलेशन में इक्वल टाइम में इक्वल फ्रैक्शन डिक्रीज करती है, और आप इसको बोल सकते हो इक्वल परसेंटेज डिक्रीज करती है। क्या मतलब है? मान लो t0 पर मेरे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 10,000, मेरे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 10,000 और मैंने कह दिया t4 सेकंड पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 9,000। बेटा ये इसका कितने परसेंट कम हुआ? 10%। कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। तो अगले 4 सेकंड में, दो मेथड बताऊंगा, दोनों से कर सकते हैं। अगले 4 सेकंड में बेटा इसका 10% कम होगा। 9,000 का 10% क्या होगा? 900 होगा। अगर मैं इसमें से 900 कम कर दूं तो 8100 बचेगा। अगले 4 सेकंड में इसका 10% कम होगा, इसका 10% कम होगा, मतलब 810 कम होगा। 810 माइनस करके देखो 7290 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचेगी। इक्वल टाइम गैप में इक्वल परसेंटेज कम होगी। आपको ये समझ आ गया हो तो आप मान लो ये वाला x है और ये वाला y है, तो आप क्लियरली देख सकते हो 9,000 बाई 10,000, बिकॉज मैंने आपको बताया था इक्वल टाइम में फ्रैक्शन सेम आता है, रेशियो सेम आती है। दिस बाय दिस शुड बी इक्वल टू x बाई 9,000। आप करके देख लो बेटा, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, x शुड बी इक्वल टू 900 इंटू 9। ये फ्रैक्शन वाले कंसेप्ट से हो गया। अगर y पे आ जाऊं तो क्या बना बेटा, 10,000 बाई 9,000 बाई 10,000 should be equal to x by 9,000 should be equal to y by x। Any doubt? Because equal time। ठीक है, अब आप x निकाल चुके हो, 8100 है, तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, 9 by 10 इक्वल टू y by 8100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, y इक्वल टू 810 इंटू 9 0972। तो ये आपका यहाँ से ये रिजल्ट भी आ जाता है। या तो आप इसको परसेंटेज वाले मेथड से करके देख सकते हो, या आप इसको फ्रैक्शन वाले मेथड से करके देख सकते हो। ध्यान रखना है इक्वल टाइम में इक्वल फ्रैक्शन होगा, मतलब टाइम गैप सेम है तो रेशो सेम आएगी, या इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज डिक्रीज होगी। बेटा इसी से मिलता जुलता टॉपिक है, इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ। एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे और गामा रे साउंड में भी यूज कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड थ्रू ए स्लैब। ये मेरे पास एक स्लैब है जिसकी थिकनेस x है, ठीक है। यहाँ से एक एक्सरे या गामा रे आई जिसकी इंटेंसिटी I0 है, जब वो यहाँ से निकली इंटेंसिटी I रह गई। इसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट म्यू है, इसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या है बेटा, म्यू है। तो I की जो वैल्यू होगी, I will be equal to I0 e to the power minus mu x। बिल्कुल सेम लाइन पर ये रिलेशन बनता है। अब अगर मैं पूछ लूं वही n इक्वल टू n नोट e की पावर माइनस लैम्डा टी है, मैंने कहा एक स्लैब में से पास करने पर इंटेंसिटी हाफ हो रही है, तो 2 में से 1/4 होगी।
3 में से 1/8 हो गई, 4 में से 1/16 हो गई, बिल्कुल उसी लाइन पर। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे और एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रे या एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड है, ये आपको बेटा क्लियरली समझ में आना चाहिए। आई इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे कह सकते हो या इंटेंसिटी ऑफ गामा रे बोल सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। आपको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फंडा पता होना चाहिए। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, इसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब जैसे मैं ये कह दूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ ए न्यूक्लियस, तो ये आगे बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, दिस इज इक्वल टू n बाई NO, बिकॉज क्या बनी, ये देख लो आप, n इज द नंबर ऑफ केसेस जो सर्वाइव किए, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, दिस इज e की पावर माइनस लैम्डा। और बिल्कुल सेम लाइन पे अगर मैं कह दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके ऑफ ए न्यूक्लियस, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके and this is n naught minus n by NO, this is 1 minus e to the power minus lambda। यहां से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल की का ग्राफ बनाऊं टाइम के साथ, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 1 हो सकती है, e की पावर माइनस लैम्डा t है, तो ये ग्राफ आ गया। और ऐसे ही अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके और टाइम में ग्राफ बनाऊं और टाइम में ग्राफ बनाऊं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके और टाइम में ग्राफ ये 1 है, तो यहां से अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ होता है, ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। जितना ज्यादा डीके कांस्टेंट होगा, मतलब उतना फास्टर डीके होगा, तो सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी उतनी कम होगी और डीके की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है, 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी और रेडियो एक्टिविटी। ये क्या होती है बेटा? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिकेज पर सेकेंड। मतलब एक्टिविटी और रेडियो एक्टिविटी इज नंबर ऑफ डिकेज पर सेकेंड एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा एन, बिकॉज dn by dt इज माइनस लैम्डा एन, इसकी मोड वैल्यू होगी बेटा लैम्डा एन। अब आपको ये पता है कि ये होता है बेटा लैम्डा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, आपकी जो एक्टिविटी ए से लिख सकते हैं, आर से लिख सकते हैं, वो लैम्डा एन आई, तो जो इनिशियल एक्टिविटी होगी वो होगी लैम्डा एन नॉट। अब आप लैम्डा एन नॉट की जगह ए नॉट रखोगे तो इक्वेशन आ गई ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो यहां से ये पता लगा कि एक्टिविटी भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है, रेडियो एक्टिविटी भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है। और अगर मैं एक्टिविटी और टाइम में ग्राफ बनाऊं, तो ये ए नोट हो गया, ये ग्राफ है, वही बिल्कुल सेम उसी तरह से अगर 4 सेकंड में 1/3 हुआ तो अगले 4 में फिर 1/3, उससे अगले 4 में फिर 1/3, ही ऐसे। अगर मुझे यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी देखने, ये इंपॉर्टेंट है यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी देखने हो तो एक होंगे बेक्वेरेल, जिसको हम BQ से लिखेंगे, ये SI यूनिट है। ठीक है, 1 बेक्वेरेल इज इक्वल टू 1 डीके पर सेकेंड, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। एक होंगे रदरफोर्ड, इसको RD से लिखेंगे, यहां से 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 डीके पर सेकेंड। ठीक है, और एक होंगे क्यूरी, इसको CI से लिख देते हैं, 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डीके पर सेकेंड। ये 1 क्यूरी का फॉर्मूला है, जो आपको ये पता होने चाहिए। ये आपके किसके यूनिट हैं? एक्टिविटी और रेडियो एक्टिविटी के बारे में है, जो चीज़ें आपको क्लियरली ऐसे पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट हेडिंग इज हाफ लाइफ। अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूं, हाफ लाइफ क्या है बेटा? इट इज द टाइम एट विच 50% ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट अनडिकेड। ये वो टाइम है जिसमें 50% ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड रह जाती है, मतलब n इज इक्वल टू एन नोट बाई 2 हो जाता है। और ये आपको पता है n इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी है, तो ई की पावर माइनस लैम्डा टी हाफ आ गया, तो यहाँ से जो हाफ लाइफ आ गई दिस इज इक्वल टू 0.693 बाई लैम्डा, और यू कैन सी ln2 बाई लैम्डा। आप देख सकते हो जितना ज्यादा डीके कांस्टेंट होगा उतना फास्टर डीके होगा, उतनी जल्दी 50% नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 50% नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बच जाएंगे, हाफ लाइफ उतनी कम होगी। तो इसके यूनिट क्या होंगे बेटा? सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स या आर इनवर्स या डे इनवर्स, ईयर इनवर्स होंगे। शुरू में एन नोट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद अगर मैं एक हाफ लाइफ के बाद देखूं एन नोट बाई 2 हो जाएंगे, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद एन नोट बाई 4 हो जाएंगे, थर्ड हाफ लाइफ के बाद एन नोट बाई 8 हो जाएंगे, फोर्थ हाफ लाइफ के बाद एन नोट बाई 16 हो जाएंगे, फिफ्थ हाफ लाइफ के बाद एन नोट बाई 32 हो जाएंगे, और ऐसे ही nth हाफ लाइफ के बाद ये हो जाएंगे n नोट बाई 2 की पावर n हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ये इसका मतलब है बेटा 50%, इसका मतलब है 25%, इसका मतलब है 12.5%, इसका मतलब है बेटा 6.25%, इसका मतलब है 3.125%। ये परसेंटेज भी आपको याद होनी चाहिए। अगर यहां से मैं डायरेक्ट बोलूं आफ्टर n हाफ लाइफ्स, आफ्टर n हाफ लाइफ्स n की वैल्यू जो बचेगी वो बचेगी n नोट बाई 2 टू द पावर n। ये आपकी n हाफ लाइफ्स के बाद इतनी वैल्यू बचेगी। हाफ लाइफ का कंसेप्ट आपको ऐसे ध्यान रखना है। हाफ लाइफ के कंसेप्ट में ये चीजें आपको कुछ ध्यान रखनी है। एक हाफ लाइफ के बाद 50% बचता है, सेकंड हाफ लाइफ के बाद 25% बचता है, थर्ड हाफ लाइफ के बाद 12.5% बचता है, फोर्थ हाफ लाइफ के बाद 6.25% बचता है, फिफ्थ हाफ लाइफ के बाद 3.125 बचता है, सिक्स्थ हाफ लाइफ के बाद 1.5625% बचता है, सेवंथ हाफ लाइफ के बाद इतना बचता है। कई बार बोलता है कि कितने टाइम के बाद 1% ही बचेगा, 1% रिमेनिंग रह जाएगा। अब 1% कब रहेगा बेटा? इन दोनों के बीच में, मतलब वो जो टाइम होगा वो टाइम सिक्स्थ हाफ लाइफ और सेवंथ हाफ लाइफ के बीच में होगा। मतलब अगर मैं कहूँ हाफ लाइफ 2 मिनट की है तो वो टाइम 12 मिनट और 14 मिनट के बीच में कहीं पे होगा, तो उसके बीच में शायद एक ही ऑप्शन मैच करेगी, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब आफ्टर वन हाफ लाइफ n जो बचता है n नोट बाई 2 बच जाता है। अगर मैं ये कह दूं आफ्टर 1/2 हाफ लाइफ, मतलब आधी हाफ लाइफ के बाद, तो n क्या बचेगा बेटा? n नोट बाई रूट 2 बचेगा। बिल्कुल सेम लाइन पर t 0 पे n नोट है तो t हाफ पर n नोट बाई 2 हो रहा है, तो उसके आधे पे तो बेटा रूट 2 हो जाता है। 1/√2 का मतलब बेटा 0.707, 0.707 का मतलब 70.7% ऑफ n नोट बचेगा। ध्यान रखना है, अगर मैं कहूँ हाफ लाइफ के बाद, आधी हाफ लाइफ के बाद कितने परसेंटेज बची होगी बेटा? 70.7% बची होगी। ये ध्यान रखना है। n हाफ लाइफ के बाद n की वैल्यू आएगी n नॉट बाई 2 की पावर n। कभी नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालनी हो तो वो होगा गिवन टाइम बाय टाइम ऑफ वन हाफ लाइफ। वो आपको ऐसे आप यहां से यूज करके निकाल सकते हो। n निकाल के फिर अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करते हैं हम। नेक्स्ट कंसेप्ट इज एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ का क्या कंसेप्ट है बेटा? आपको पता होना चाहिए इन रेडियो एक्टिविटी एवरी न्यूक्लियाई हैव डिफरेंट लाइफ टाइम। कोई जल्दी डिके हो जाती है, कोई बाद में। मान लो जैसे 10,000 न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस अभी डिके हो गई तो दूसरी थोड़ी देर बाद होगी, तीसरी थोड़ी और देर बाद होगी, तो वो उसके लैम्डा पे डिपेंड करेगा। बट सारी न्यूक्लियाई एक साथ डिके नहीं होती, अलग अलग टाइम में, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल फ्रैक्शन अगर आ रहा है तो इसका मतलब कंफर्म है कि किसी न्यूक्लियस का लाइफ टाइम 2 सेकंड है तो किसी का 4 होगा, किसी का
का 6 होगा, किसी का 8 होगा, ऐसे होगा। मतलब हर न्यूक्लियाई का लाइफ टाइम अलग अलग होता है। एवरेज लाइफ क्या होती है? अगर मैं हर न्यूक्लियाई के लाइफ टाइम से उसका एवरेज निकालूं, मान लो n1 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का t1 लाइफ टाइम है, n2 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का t2 लाइफ टाइम है, और nn नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का tn लाइफ टाइम है, तो ये हो गया बेटा n1 प्लस n2 प्लस अप टू nn, ये एवरेज लाइफ आ गई, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो समीशन आई NITI बाय समीशन आई NI। अब आपको पता है समीशन का काम इंटीग्रेशन से होता है। मैंने मान लिया t0 पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0 है, टाइम t पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0 माइनस n है जो कि लेस देन n0 है, और टाइम t प्लस dt पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n माइनस dn है। तो यहां से आपको ये पता लग गया, तो ये जो dn न्यूक्लियाई डिके हुई, ये dn न्यूक्लियाई t टाइम के बाद डिके हुई। इसका मतलब इन dn न्यूक्लियाई का लाइफ टाइम पक्का t तो है ही है, बाकी का t से dn का t है, उसके बाद डिके होने शुरू हुई है, तो इन dn न्यूक्लियाई का लाइफ टाइम t है। तो अगर मुझे एवरेज लाइफ निकालनी है तो dn न्यूक्लियाई लाइफ टाइम t ऐसे पोर्शन का इंटीग्रेशन बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऐसे सिंप्लीफाई करके सोल्व करूंगा, तो जो रिजल्ट मेरे पास आएगा वो आएगा 1 बाय लैम्डा। dn की वैल्यू पुट करके इंटीग्रेशन करके ये आता है। और जब t 1 बाय लैम्डा हो जाता है तो आपको ध्यान होगा n नोट बाय e हो जाता है, दिस इज 0.368 ऑफ n नोट, मतलब 36.8% ऑफ n नोट। तो ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि एवरेज लाइफ इज द टाइम, एवरेज लाइफ इज द टाइम एट विच द कंप्लीट सैंपल विल डिसइंटीग्रेट, ये कॉमन मिसकंसेप्शन है। तो यहां से मुझे ये पता लग गया, एवरेज लाइफ इज द टाइम इन विच या एट विच 36.8% of initial number of nuclei present undecayed। तो बेटा ध्यान रखना है, एवरेज लाइफ में कंप्लीट सैंपल डिसइंटीग्रेट नहीं होता। कितने परसेंट न्यूक्लियाई बचती है बेटा? 36.8% ऑफ द न्यूक्लियाई रिमेन अनडिकेड। तो अभी हमने देख लिया बेटा, एवरेज लाइफ हमारी 1 बाय लैम्डा आ गई, हाफ लाइफ 0.693 बाय लैम्डा थी। हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ में ये रिलेशन आ गया। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं डिवाइड में जाके ये टर्म बन जाएगी। एवरेज लाइफ हाफ लाइफ से ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? हाफ लाइफ में 50% न्यूक्लियाई बच रहे हैं, एवरेज लाइफ में 36.8% न्यूक्लियाई बच रहे हैं, मतलब ये वाला टाइम ज्यादा ही होगा क्योंकि 50% जल्दी बचेंगे और 36.8 थोड़ी देर बाद बचेंगे। ठीक है, t इक्वल टू टी एवरेज पे n इक्वल टू n नोट बाई ई हो जाता है। अभी हमने पढ़ा था जब n नोट है फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद n नोट बाई 2 हो जा रहा था, बट फर्स्ट एवरेज लाइफ के बाद n नोट बाई ई, सेकंड के बाद e स्क्वायर, थर्ड के बाद e क्यूब, फोर्थ के बाद e4, फिर e5, फिर e6, ऐसे e की पावर n। हम पढ़ भी चुके हैं इक्वल टाइम में इक्वल फ्रैक्शन कम होता है, इक्वल टाइम में सेम नंबर से डिवाइड करके हम अकॉर्डिंगली इसको ऐसे लिखते होते हैं। तो यहाँ पर आपको बड़े ध्यान से देखना है, ये एक एवरेज लाइफ के बाद 36.8% न्यूक्लियाई बचे, 2 के बाद 13.5, 3 के बाद 4.99, उसके बाद 1.83%, उसके बाद 0.67%, उसके बाद 0.25%। ठीक है, तो ये परसेंटेज आपको हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ में ध्यान होनी चाहिए। ये कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जो देखनी है बेटा। शुरू में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n नोट है, 2 हाफ लाइफ हो गई, एक एवरेज लाइफ हो गई, उसके बाद कितनी बची? 2 हाफ लाइफ के बाद बची n नोट बाय 4, एक एवरेज लाइफ के बाद नीचे ही उड़ा जाता है। n नोट थी 2 एवरेज लाइफ के बाद क्या बची? n नोट बाय ई स्क्वायर, 3 हाफ लाइफ के बाद 8 हो जाता है, तो ये 8 ई स्क्वायर। क्लियर है? अब आ जाओ, 36.8% से 5% होने में कितना टाइम लगेगा? अभी आप देखो एवरेज लाइफ के आपने रिलेशन लिखे थे, तो आप देखो 36.8% से ये होगा 2 एवरेज लाइफ लग रही है। ये थी एक एवरेज लाइफ के बाद, ये थी 3 एवरेज लाइफ के बाद, तो 1 और 3 एवरेज लाइफ के बीच में 2 एवरेज लाइफ, 4.99 को मैंने 5% मान लिया। शुरू से 12.5% मतलब 1/8 होने का मतलब 3 हाफ लाइफ लग गई। ये कितना टाइम लग गया बेटा? 3 हाफ लाइफ। शुरू से 13.5%, शुरू से 13.5% बेटा एवरेज में आया था, हाफ में आया था, एवरेज में आया था। अगर आप एवरेज में देखोगे तो वहां 2 एवरेज लाइफ लग गई। पहले एक एवरेज लाइफ के बाद n 36.8 था, उसके बाद ये था 70.7 से 35.4, ये इसका आधा हो गया,
तो इसका मतलब आधा हो गया बेटा, तो एक हाफ लाइफ लग गई। एंड द लास्ट बेटा ये कब था, ये था जब t की वैल्यू t हाफ थी बाई 2 थी। और ये कब था, ये शब्द था जब t की वैल्यू 2 टाइम t एवरेज थी। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना है, शुरू से मान लो पहले 70.7% हुआ तो इतना टाइम लग गया, और अब शुरू से ही मान लो यहां तक आया तो इतना टाइम लग गया। पर आपको तो यहां से यहां पहुंचाना है, तो आपस में इनको आपस में क्या कर दो, माइनस। बेटा शुरू से पहले 70.7% तक इतना टाइम लग गया, और शुरू से 13.5 तक इतना टाइम लग गया, पर आपको तो यहां से यहां निकालना है, तो आपस में इन दोनों टाइम को आप माइनस करोगे तो ये कितना टाइम लगेगा, 2 हाफ लाइफ 2t एवरेज माइनस हाफ t हाफ, इतना टाइम लगेगा इसके अंदर। ये आपको ध्यान में रखनी है, परसेंटेज हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ में ऐसे याद होनी चाहिए, इन्हीं के रिजल्ट्स का यूज होगा।